नमस्कार, स्वागत है आपका एसपीटी न्यूज में। आज है 8 जून, रविवार, दोपहर का वक्त 3:15 बजे। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की 15 बड़ी और अहम खबरों पर, जो आपके लिए जानना जरूरी है। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित रिको एरिया मावल में कृषि विभाग ने एक फैक्ट्री में ऑपरेशन डिकोय के तहत कार्रवाई की। टीम ने डीएपी के 1511 बैग और 5000 पैकेट संदिग्ध पाउडर जब्त कर सैंपल जाँच के लिए भेजे हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक शंकरलाल मीना के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में डीएपी के 1511 बैग और 500 पैकेट संदिग्ध सफेद पाउडर जब्त किए गए। इन सभी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। बर्ड एग्रो कंपनी में छापेमारी के दौरान वैध अनुज्ञा पात्र स्टॉक रजिस्टर और क्रय विक्रय बिल नहीं मिले। कार्रवाई में उप निदेशक ओम प्रकाश बैरवा, सहायक निदेशक डॉक्टर पन्नालाल चौधरी, पवन कुमार बरड़िया, कृषि अधिकारी विक्रम सिंह मीना और सहायक कृषि अधिकारी संदीप मीना की टीम शामिल थी। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार रात्रि को मानसरोवर झील के पीछे जंगल में ताश के पत्तों पर दाव लगाकर जुआ खेलते हुए 16 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1,30,000 नगद, 5 मोटरसाइकिल और 16 मोबाइल जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी सुरजीत ठोलिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलते हुए मोहम्मद वारिस, मोहम्मद रफीक, आसिफ शेख, मोहम्मद सोहेल, साहिल खान, अब्दुल वहीद, मोहम्मद सदीक, इब्राहिम हुसैन, मोहम्मद रफीक, अब्दुल फारूक, शाहरुख, अशोक, हबीब खान, मोहम्मद सैयद अली व वसीम अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की हुई बारिश के बाद एक बार फिर राजस्थान में मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून आने से पहले सीमा से सटे कई जिलों में एक बार फिर हीट वेव का दौर शुरू होगा, जो 8, 9 और 10 जून को देखने को मिलेगा। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है वे बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। आईएमडी के वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बीते दिन बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मकराना में कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गहसावत और कांग्रेस नेता अजीज गहलोत के बीच विवाद हो गया। दोनों आमने सामने हो गए और एक दूसरे से गाली गलौज की। इस दौरान दोनों के समर्थकों में भी धक्का मुक्की हो गई। हाथापाई की नौबत आई तो पुलिस ने बीच पिचाव कर मामला शांत करवाया। विधायक ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि अजीज गहलोत ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक गहसावत से गाली गलौज की, साथ ही अपने समर्थकों के साथ आकर उनके भतीजे का हाथ तोड़ दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ब्रिक्स देशों का अगला सम्मेलन भारत में होगा और इसको लेकर सदस्य देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक, व्यापार, एआई और अन्य कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बिरला ने ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के समापन के बाद एक वक्तव्य में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए ब्राजील की संसद, सरकार और लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, सार्थक संवाद, विचारों का आदान प्रदान और ब्रिक्स देशों के बीच संसदीय सहयोग को मजबूत करने, एआई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने और आर्थिक मामलों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। जयपुर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में एक ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम ने राजस्थान पुलिस अकादमी की इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी से ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया है। ट्रेनी एसआई पर एग्जाम से पहले पेपर पढ़कर पास होने का आरोप है। फर्जीवाड़े में नाम सामने आने पर एसओजी ने कार्रवाई की। शुक्रवार को गिरफ्तार कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। एसओजी के एडीजे वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में ट्रेनी एसआई विजेंद्र कुमार जोशी को अरेस्ट किया गया है। आरपीए जयपुर स्थित इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी में आरोपी की ट्रेनिंग चल रही थी। आखिरकार 22 वर्ष बाद फिर से जल संसाधन विभाग राजस्थान प्रदेश के बांधों की खोज खबर लेगा, यानी इनका संरक्षण और मरम्मत की जिम्मेदारी संभालेगा। प्रदेश में ऐसे 3,236 बांधों को शामिल किया गया है। अब 300 हेक्टेयर तक के छोटे बांध पंचायती राज संस्थाओं से वापस जल संसाधन विभाग को दिया गया है। ऐसे में जल संसाधन विभाग द्वारा इन बांधों की जल संरचनाओं का वापस प्रबंधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2003 में पंचायती राज संस्थान को यह बांध हस्तांतरित किए गए थे। अब इन बांधों का भौतिक सत्यापन सिंचाई विभाग की ओर से शुरू करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने एक राष्ट्र एक चुनाव को मौजूदा समय में देश की जरूरत बताते हुए कहा कि इससे खर्च और समय दोनों की बचत होगी और देश के विकास को गति मिलेगी। बंसल ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वन नेशन वन इलेक्शन पर आयोजित संगोष्ठी में शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब चुनाव होते हैं तो वहां पैसों के साथ साथ सिस्टम और समय की बर्बादी होती है। उन्होंने कहा, बदलती हुई दुनिया में अगर हमें आगे बढ़ना है तो इसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। जयपुर के श्यामनगर मेट्रो स्टेशन के पास आई हॉस्पिटल चैन एएसजी की दूसरी शाखा का शुभारंभ हो गया। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने शनिवार को फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया। एएसजी ग्रुप की 3 देशों के 85 शहरों में 166 से ज्यादा शाखाएं हैं। इस सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आंखों से संबंधित सभी जटिल बीमारियों का इलाज एक ही छत के नीचे किया जाएगा।
राजस्थान में कोटपुतली बहरोड गांवों की तरक्की अब डिजिटल दिशा में बढ़ चली है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने गांवों के विकास कार्यों को सरल, पारदर्शी और सहभागिता आधारित बनाने के लिए सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप भारतीय गुणवत्ता परिषद के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया है। यह ऐप ग्राम प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया की पुरानी धान मंडी में मौजूद मोदी किराना स्टोर पर शनिवार को दिन दहाड़े लूट की घटना हुई। सुबह 10 बजे दो अज्ञात बाइक सवार साबुन खरीदने के बहाने आए और गुल्लक से 1.5 लाख की नकदी रखा झोला लेकर फरार हो गए। दुकानदार ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्कूटर को बदमाशों ने पंचर कर दिया था। खरीदारी के बहाने आए और गले में रखे बैग को उड़ा ले गए। उसमें 1.5 लाख रुपए थे। दुकानदार घर से भुगतान देने के लिए बैग में रकम डालकर लाया और गले में रखा था। लुटेरों ने पहले साबुन लेकर भुगतान किया और वापस साबुन और मांगी। जैसे ही दुकानदार पीछे मुड़ा तो बाइक सवार व गले से बैग गायब थे। भीलवाड़ा की करेड़ा थाना पुलिस ने मंदिर में चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए हुए चांदी के छत्र भी बरामद किए हैं। करेड़ा थाना प्रभारी पूरमल मीना ने बताया कि 15 मई 2025 को थाना क्षेत्र के लादूवास गांव में स्थित काली कांकरा देवरे मंदिर के पुजारी भैरूलाल बलाई ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि वह दिन प्रतिदिन की तरह सुबह पूजा करने मंदिर पहुंचे तो मंदिर का सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ था। भीलवाड़ा की शकरगढ़ थाना पुलिस ने मंदिरों में दान पेटियों से पैसे चुराने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने 11 मंदिरों में चोरी की वारदात कबूली। थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के कई थाना क्षेत्रों में मंदिरों की दान पेटियों के ताले तोड़कर उनमें से कैश चुराने की घटनाएं हो रही थी। एक मंदिर में वारदात के बाद 5 जून 2025 को दुर्गालाल पिता तेजू निवासी शकरगढ़ के थाने में एक रिपोर्ट दी, जिसमें उसने जगदीश, हेमराज और बिट्टू मोहम्मद के खिलाफ मंदिर में दान पेटी से कैश चुराने की रिपोर्ट दी। राजस्थान सरकार ने परिवहन वृद्ध सिंचाई परियोजना के तहत बारां जिले में दाई मुख्य नहर निर्माण कार्य के दौरान छूटे 82 खसरों के मुआवजे के लिए 868 लाख रुपए की विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की है। यह निर्णय जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से संभव हुआ है, जिससे प्रभावितों को शीघ्र न्यायोचित मुआवजा मिल सकेगा। यह राशि 12 न्यायपालिका की सीमा और वर्ष 2019-20 के डीएलसी दरों के आधार पर तय की गई है। बूंदी में कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में सास, बहू और बेटे की मौत हो गई। टक्कर में दोनों महिलाएं उछलकर दूर जाकर गिरी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेटे को कोटा रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसा शनिवार दोपहर इंद्रगढ़ इलाके में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर लालपुरा के पास हुआ। बाइक सवार लोग मकान में गृह प्रवेश में शामिल होने जा रहे थे। तो ये थी आज 8 जून की टॉप 15 बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं हर सुबह ऐसी ही अपडेट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली बुलेटिन में। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।